गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द मैथमेटिक्स क्लास। बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। इसके पहले हम लोगों ने सीखा होल नंबर क्या होते हैं, उनको नंबर लाइन पे कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। होल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज मैंने सब लिख दी। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग एक एक करके आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या होती है, ठीक है। एक एक करके हम लोग सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि इस प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा है कि अगर हम लोग दो होल नंबर को जोड़ेंगे, by adding two whole number we will get whole number, by multiply two whole number we will get whole number, okay. By adding two whole number, by adding two whole number, result will be whole number, result will be whole number, okay. अभी हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब बाय एडिंग टू होल नंबर रिजल्ट विल बी होल नंबर। अगर हम लोग दो नंबर को, कोई भी दो होल नंबर को ऐड करते हैं, एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देख लें 2 + 3, 2 एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है और इसका रिजल्ट आएगा 5, वो भी होल नंबर है। होल नंबर प्लस होल नंबर, रिजल्ट भी क्या आएगा? होल नंबर। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल डिस्कस करें, ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम डिस्कस करें 4 + 0, 4 भी एक होल नंबर है, 0 भी एक होल नंबर है और रिजल्ट क्या आएगा? 4। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट भी एक होल नंबर आता है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर दो होल नंबर करने को, दो होल नंबर ऐड करने से अगर हमें एक होल नंबर ही मिलता है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोजर फॉर एडिशन। ये सब बेसिक ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स के, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, ये सब क्या होते हैं? बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्या क्या होते हैं आपके? प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड, ये सब बेसिक ऑपरेशन होते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टीज है इस सभी ऑपरेशन के लिए चेक करनी है। क्या दो होल नंबर को ऐड करने से एक होल नंबर मिलता है? अगर मिलता है तो हम लोग लिखेंगे होल नंबर्स आर क्लोजर फॉर एडिशन। मतलब कौन से ऑपरेशन के लिए? ये सब बेसिक ऑपरेशन है। 4 ऑपरेशन होते हैं बेसिक ऑपरेशन मैथमेटिक्स में। गणित के 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। हम लोग ये जो प्रॉपर्टी है ये चारों ऑपरेशन के लिए चेक करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या दो होल नंबर को जोड़ने से एक होल नंबर मिलता है? हाँ, तो दो होल नंबर को जोड़ने से एक होल नंबर मिलता है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं होल नंबर्स आर क्लोजर फॉर एडिशन। क्लोजर फॉर एडिशन, एडिशन मतलब प्लस के लिए, मतलब प्लस करने से ऐसा होता है, प्लस के लिए ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सेकंड, बाय मल्टीप्लाई टू होल नंबर रिजल्ट विल बी होल नंबर, ठीक है। बाय मल्टीप्लाइंग टू होल नंबर by multiplying two whole number, result will be whole number. Result will be whole number. अगर आप दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, दो होल नंबर कोई भी ले लीजिए। सपोज हमने ले लिया 5 × 6, ये दोनों होल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका रिजल्ट आ गया 30। तो 30 भी एक होल नंबर है। दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करने से उनका रिजल्ट भी एक होल नंबर आता है, यदि ऐसा है। और हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे 7 × 0 = 0। 7 एक होल नंबर है, 0 भी एक होल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0 मिला, वो भी एक होल नंबर है, ठीक है।
तो हम लोग लिख सकते हैं कि होल नंबर्स आर, जैसे हमने ये लिखा था, है ना, ये हमने लिखा था होल नंबर्स आर क्लोजर फॉर एडिशन, क्लोजर फॉर एडिशन। उसी टाइप से हम लोग लिख सकते हैं होल नंबर्स आर क्लोजर फॉर सब्ट्रैक्शन, मतलब सॉरी मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं होल नंबर्स आर क्लोजर फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखिए आप एक बात ध्यान में रखिए, जब भी हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे चारों ऑपरेशन के लिए करेंगे, लेकिन उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब अगर दो होल नंबर को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो उनका रिजल्ट होल नंबर आना चाहिए। दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो रिजल्ट जो है वो होल नंबर अगर आता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं कि होल नंबर जो है दे आर क्लोजर फॉर द एडिशन, मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं एडिशन के लिए। होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। लेकिन अब हम लोग चेक करेंगे, मतलब उनका रिजल्ट हर स्थिति में कोई भी दो होल नंबर अगर आप ले लो तो हर बार आपको एक होल नंबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि दो होल नंबर के लिए वो सही है और दो होल नंबर के लिए वो गलत है। अगर हर होल नंबर के लिए किसी भी दो होल नंबर के लिए वो रिजल्ट करेक्ट है तो भी हम लोग बोलेंगे कि होल नंबर जो है क्लोजर है एडिशन के लिए, होल नंबर जो है क्लोजर है मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि किसी भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमेशा हमें एक होल नंबर ही मिलेगा। लेकिन अब हम लोग चेक करते हैं क्या होल नंबर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए क्लोजर है। कहने का मतलब क्या दो होल नंबर को माइनस करने से हमेशा हमें एक होल नंबर ही मिलता है क्या? ये चेक करेंगे, क्या दो होल नंबर को डिवाइड करने से हमेशा एक होल नंबर ही मिलता है क्या? यदि ऐसा है तो हम लोग लिख सकेंगे कि होल नंबर जो है क्लोजर है सब्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन उसके पहले हम लोग 2-3 एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि होल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए क्लोजर है कि नहीं। और ये कैसे पता पड़ेगा? जब कोई भी दो होल नंबर को हम माइनस करें तो उसका रिजल्ट एक होल नंबर ही आना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग बोलेंगे कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोजर फॉर सब्ट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं आगे कि होल नंबर जो है वो क्लोजर है क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन हम लोग चेक करते हैं क्या होल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर है कि नहीं। क्लोजर चेक करने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दो होल नंबर को माइनस करेंगे और हर बार हमें होल नंबर अगर मिलता है, हर बार मिलना चाहिए, किसी भी होल नंबर के लिए मिलना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग बोलेंगे कि होल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर है। लेकिन अगर हर बार हमें ऐसा नहीं मिलता रिजल्ट, जैसे हमने किया 4 - 2 हमें क्या मिल गया 2, क्योंकि 4 एक होल नंबर था, 2 भी एक होल नंबर था, माइनस करने से हमें 2 मिला तो 2 भी एक होल नंबर है। लेकिन ये हर टाइप के हर नंबर के लिए करेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर अगली बार हम लोग करते हैं 2 - 4 हमें मिलता है -2, मिलता है -2, और -2 एक होल नंबर नहीं है, इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आप लोग नंबर को ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो चेंज हो जाता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। किसी भी दो होल नंबर को, किसी को भी हम पहला होल नंबर ले सकते हैं, किसी को भी दूसरा ले सकते हैं। अगर हर स्थिति में, हर कंडीशन में हमें एक होल नंबर मिलता है, तभी हम बोलते हैं कि जो है होल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर है। तो इसका मतलब क्या है, हर परिस्थिति में हमें यहाँ पे होल नंबर नहीं मिलता सब्ट्रैक्शन करने से। तो हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, होल नंबर्स आर नॉट क्लोजर फॉर सब्ट्रैक्शन, होल नंबर्स आर नॉट क्लोजर फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए वो क्लोजर नहीं है। नाउ वी विल चेक फॉर डिवीजन। आप लोग डिवीजन के लिए भी चेक करके देखें। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी करेंगे उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है और क्या वो प्रॉपर्टी ये चारों ऑपरेशन के लिए वैलिड है कि नहीं। तो क्लोजर का मतलब ये होता है कि अगर आप दो होल नंबर को ऐड करोगे तो एक होल नंबर मिलना चाहिए, दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक
होल नंबर मिलना चाहिए, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करने से एक होल नंबर मिलना चाहिए और दो होल नंबर को डिवाइड करने से भी होल नंबर मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो हम लोग लिखेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोजर, नहीं तो हम लोग लिखेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोजर फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर क्लोजर नहीं है। नाउ वी विल चेक फॉर डिवीजन। अगर हम लोग डिवीजन के लिए चेक करेंगे तो हमें पता पड़ेगा, आप डिवाइड कीजिए, इसे हम लोग लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय, आप 3 लिखिए या 3 डिवाइडेड बाय 1 लिखिए, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है, लेकिन अगर आप लिखते हैं कि 3 डिवाइडेड बाय 0 तो आपको क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखिए किसी भी होल नंबर को 0 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है वो अभी तक डिफाइंड नहीं है, अभी तक पता नहीं है। आप किसी भी होल नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, और आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर इस तरह से मिलेगा, नॉट डिफाइंड, मतलब पता नहीं। अभी तक हम पता नहीं कर सके कि किसी भी होल नंबर को 0 से डिवाइड करने से क्या मिलता है, तो लेकिन होल नंबर तो नहीं मिलता। ठीक है, तो देखो 3 एक होल नंबर था, 1 भी एक होल नंबर था, एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करने से हमें होल नंबर मिलता है। हर स्थिति में अगर ऐसा होता तो हम लोग लिखते कि होल नंबर्स आर क्लोजर फॉर डिवीजन, लेकिन हर स्थिति में ऐसा नहीं होता। 3 को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? वो नॉट डिफाइंड है, अभी तक वो पता नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोजर फॉर डिवीजन। होल numbers are not closer for division। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं होल नंबर्स आर नॉट क्लोजर फॉर डिवीजन। सो शॉर्टकट में हम लोगों का क्या निकल गया? हम लोगों का ये निकल गया कि जो होल नंबर्स हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर है, बट दे आर नॉट क्लोजर फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तब हम लोग जो है इसको शॉर्ट में लिख देंगे, इस प्रॉपर्टी का मीनिंग शॉर्ट में, इस प्रॉपर्टी का मीनिंग इस तरह से आ जाएगा कि वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर है, बट दे आर नॉट क्लोजर फॉर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। हम लोग लिख सकते हैं होल नंबर्स आर whole numbers are closer for addition and multiplication, but not closer for division and subtraction and division, तो इस तरह से एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है। अभी तक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस करी, अब हम लोग करेंगे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होती क्या है, फिर क्या वो चारों ऑपरेशन के लिए वैलिड है, फॉलो करती है क्या चारों ऑपरेशन के लिए, प्लस के लिए, माइनस के लिए, इनटू के लिए, डिवाइड के लिए। हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग किसी भी नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो उस चारों ऑपरेशन के लिए पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसके लिए है और कौन से ऑपरेशन के लिए नहीं होती। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग इतना था, अगर दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो एक होल नंबर ही मिलना चाहिए, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक होल नंबर ही मिलना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कौन से ऑपरेशन के लिए? प्लस के लिए और इनटू के लिए, लेकिन किसके लिए नहीं करते हैं? सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए। अभी हम लोग चेक करेंगे, सेकंड है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, और इस सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अभी मैं आपको रफ करके बताता हूं, दो होल नंबर को अगर हम किसी भी ऑर्डर में, किसी भी क्रम में ऐड करें तो उनका रिजल्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या है ये प्रॉपर्टी? इसका नाम है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं,
और सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी ऑफ होल नंबर, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। देखिए इस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हम शॉर्टकट में लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कहने का मतलब a और b दो होल नंबर है, तो अगर हम लोग उसको किसी भी तरीके से जोड़ें तो रिजल्ट सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं, अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 2 प्लस 4 या फिर 4 प्लस 2, रिजल्ट नहीं बदलेगा, रिजल्ट क्या रहेगा 6 ही रहेगा। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए a into b is equal to b into a। अगर आप देखते हैं कि 3 into 2 या 2 into 3, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, is equal to 6, रिजल्ट सेम ही रहेगा। देखिए यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा 6 is equal to 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 is equal to 6। देखिए तो ये दो अलग अलग एग्जांपल हैं, इससे हमें क्या पता पड़ता है, इससे हमें ये पता पड़ता है यहाँ हमने क्या किया था, एडिशन के लिए चेक किया, यहाँ हमने किसके लिए चेक किया, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक किया। ये फार्मूला है, ठीक है, दिस इज द फार्मूला। ये आपका फार्मूला है कि अगर दो होल नंबर को कैसे भी आगे पीछे करके जोड़ने से, उनका क्रम बदल के जोड़ने से अगर हमें सेम नंबर मिलता है तो हम लोग बोलेंगे कि होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। कौन से ऑपरेशन के लिए है कम्यूटेटिव, एडिशन के लिए। कौन से ऑपरेशन के लिए है, एडिटिव, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम लोग डिवीजन के लिए चेक करके देखते हैं क्या ऐसा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो a माइनस b और b माइनस a बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि देखिए 2 माइनस 4 या 4 माइनस 2 ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा और 4 माइनस 2 2 आएगा, तो माइनस 2 और प्लस 2 बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए हम बोलते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर subtraction as well as for division also। ठीक है, तो अब अगर हम लोग डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा क्या, तो हम लोग लिखेंगे फॉर एडिशन यस, फॉर मल्टीप्लिकेशन यस, फॉर सब्ट्रैक्शन नो, एंड फॉर डिवीजन लेट अस चेक फॉर डिवीजन। देखो a डिवाइड b और b डिवाइड a, अगर दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो हम लोग कहेंगे यस, नहीं तो कहेंगे नो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, जैसे हम लोग करते हैं 8 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट सेम नहीं आएगा। अगर हम लोग 2 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो रिजल्ट जो है इक्वल नहीं आएगा। और हमारा क्या है, अगर रिजल्ट सेम आता है आगे पीछे करने से तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो आप देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट दे आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। हम लोगों ने ये देखा कि होल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव है कौन से दो ऑपरेशन के लिए, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए है, क्योंकि उनको किसी भी क्रम में ऐड करने से रिजल्ट सेम आता है, किसी भी क्रम में मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट सेम आता है, लेकिन किसी भी क्रम में डिवाइड करने से और माइनस करने से रिजल्ट सेम नहीं आता। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो होल नंबर है वो कम्यूटेटिव है। कौन से ऑपरेशन के लिए, चार ऑपरेशन के लिए हम लोग बात करते हैं। तो होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट दे आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, मैं एग्जांपल नोट कर देता हूं। तो हम लोग इसको शॉर्टकट में इस तरह से लिख सकते हैं, होल नंबर्स आर commutative for addition and multiplication. Addition and multiplication, but not commutative
not commutative for subtraction and division, for subtraction and division। हम लोगों ने ये देखा कि जो होल नंबर है वो दो ऑपरेशन के लिए तो कम्यूटेटिव है, कौन से, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, बट वो नॉट कम्यूटेटिव नहीं है इसके लिए, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिर से एक बार, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में हम लोग प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम रहेगा, लेकिन अगर किसी भी ऑर्डर में हम लोग डिवाइड और माइनस करेंगे तो रिजल्ट सेम नहीं रहेगा। लेकिन अगर रिजल्ट सेम रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो कम्यूटेटिव है एडिशन के लिए, होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन बट दे आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। क्या होती है ये प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी में तीन नंबर्स दिए जाते हैं। अब वो तीन नंबर को अगर आप किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तीन नंबर्स दिए जाते हैं। क्या बोलती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि तीन नंबर है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, मतलब तीन होल नंबर है। जैसे क्या कोई भी तीन होल नंबर है तो तीनों होल नंबर को किसी भी तरह से जोड़ने से, जैसे हमने क्या किया है, पहले हमने सेकंड और थर्ड को ऐड किया है और फिर उसके रिजल्ट को फर्स्ट में ऐड किया है, और इधर हमने क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया है और उसके रिजल्ट को थर्ड में ऐड किया है। तो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही बोलती है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम लोग ले लेते हैं, देखिए a की वैल्यू 3 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है, 3 प्लस 5 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 11, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 11 विल बी 14। अब इधर का चेक करते हैं। अगर हम लोग इधर का चेक करें तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 6, तो हो जाएगा 15 प्लस 6, 15 प्लस सॉरी नॉट एडिशन, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 14, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 प्लस 5 8 और 8 प्लस 6 14। आप दोनों को ध्यान से देखिए, इसमें हमने पहले लास्ट के दो होल नंबर को जोड़ दिया 11 आया, और लास्ट के दो नंबर का जोड़ पहले में जोड़ने से 14 आया। दूसरे में हमने क्या किया, पहले दो होल नंबर को जोड़ दिया और लास्ट वाले को बाद में उसके रिजल्ट के साथ जोड़ा, लेकिन दोनों कंडीशन में हम लोगों को रिजल्ट सेम देता है। तो इस प्रॉपर्टी को कौन से नाम से जाना जाता है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। और ये प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए होती है एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, और ये प्रॉपर्टी भी जो है किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं दूसरा, a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू a इंटू b प्लस a इंटू सॉरी a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू a इंटू b इंटू c। ठीक है, उसी टाइप से सॉल्व किया हमने। पहले हमने लास्ट के दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, उससे जो रिजल्ट आता है उसका फर्स्ट नंबर के साथ किया। यहाँ पे हमने क्या, शुरू के दो होल नंबर का मल्टीप्लाई किया, उसका जो रिजल्ट आता है उसको थर्ड के साथ किया। सपोज अगर हम यही नंबर ले लें तो कैसा आ जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू, अब इसका हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके देखते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 6, 3 इंटू 5 6 30, ठीक है, 30 इंटू 3 90। अब इधर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करके देखिए तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू में 3 लिए, b की वैल्यू में 5 लिए, c की वैल्यू 6 लिए, तो जाएगा 15 इंटू 6, ये कितना जाएगा 90। इन दोनों कंडीशन में हमें 90 मिलता है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि होल नंबर्स आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट दे आर नॉट एसोसिएटिव फॉर
सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि होल नंबर्स आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। होल नंबर्स आर एसोसिएटिव for addition and subtraction, for addition and subtraction, oh sorry, addition and multiplication. So whole numbers are associative for addition and multiplication. by mistake मैंने इसको subtraction बोल दिया। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वो नंबर जो है एसोसिएटिव होते हैं, लेकिन जो है माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए वो जो है एसोसिएटिव नहीं होते। चलिए अब हम लोग जो है आगे का देखेंगे, आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे। अब हम लोगों की 3 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं, अब चौथी देखेंगे। और चौथी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसी पे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चलिए अभी हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और वो प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन कैसे होगा? इसका जो फॉर्मूला है इसका क्या होता है? a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये इसका वर्किंग रूल है। हर एक फॉर्मूले का वर्किंग रूल होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लाई करना है जिसका एडिशन का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब आपको इस तरह से नंबर मिलते हैं, 3 नंबर a इंटू बी प्लस सी, उसको आप किस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं? a का मल्टीप्लाई b में हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर a का मल्टीप्लाई c में हो जाएगा। बाहर जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई हर एक नंबर के साथ होता है। तो a का मल्टीप्लाई जब b के साथ होगा a b आ जाएगा, और a का मल्टीप्लाई जब प्लस c के साथ हो जाएगा तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज हम लोग मान लेते हैं ये जो है 3 इंटू 2 प्लस 5, यहाँ पे a की वैल्यू हम लोग ने क्या ले ली? a की वैल्यू हमने 3 ले ली, b की वैल्यू 2 ले ली, और c की वैल्यू 5 ले ली। तो 3 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 2 1 5 7, 3 7 7। अब इस तरफ सॉल्व करते हैं। देखिए 3 इंटू 2, ये क्या था? a था, ये क्या था? b था, और ये क्या था? c था। अब इसको सॉल्व करते हैं। a इंटू b, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 9। तो देखिए, और सॉरी 15 प्लस 6 हम लोग माइनस कर दिया 21। हम लोग इन दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखते हैं। ये आपने क्या किया? a इंटू बी प्लस a इंटू सी इस टाइप से किया। तो आप देखते हैं दोनों रिजल्ट आपको बराबर मिलते हैं। तो ये वर्किंग रूल है और वेरी इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, एडिशन का मल्टीप्लिकेशन करना। तो इसके दो तरीके हैं। जब भी आपको इस तरह से दिया जाएगा नंबर a इंटू बी प्लस सी, उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। a इंटू बी बार बार नंबर का फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा,
बार बार ये नंबर का फिर दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई होता है, ये तरीका होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया और इसका राइट हैंड साइड सॉल्व किया और एबीसी की वैल्यू तो दोनों में सेम रखी, तो उससे हमें पता पड़ गया कि हम लोग चाहे ऐसे सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें, हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, होल नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड होकर एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसको अच्छे से करना है। देखिए आपकी फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब जैसा कि आपको नाम से पता पड़ता है कि इसमें कुछ ऐड करना है, तो अगर किसी भी होल नंबर में अगर हम लोग 0 को ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा, तो ऐड करने से वही नंबर मिलता है, इसलिए इसको एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर हम लोग कोई भी दूसरा नंबर ले लें उसमें 0 को ऐड करें तो हमें वही नंबर मिलेगा। अब हम लोग इसको एग्जांपल से देखते हैं, अगर हम लोग 5 में 0 को ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, अगर हम लोग 7 में 0 को ऐड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। ठीक है, कि अगर किसी भी होल नंबर में आप 0 को ऐड करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा, वही होल नंबर मिलेगा। अब आपका जो लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, आपकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर किसी भी होल नंबर में क्या ऐड करने से वही चीज होल नंबर मिलेगा, वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। और एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब जीरो ऐड करना। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मतलब किसी भी होल नंबर में किस चीज का मल्टीप्लाई करें कि हमें वही होल नंबर मिले, तो a × 1 करेंगे तो हमें a ही मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर की क्या है, 1। ठीक है, अगर आप देखिए 3 × 1 करते हैं तो आपको 3 मिलता है, अब 6 × 1 करते हैं तो आपको 6 मिलता है, अब 10 × 1 करते हैं तो आपको 10 मिलता है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, 1 और एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, 0। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या ऐड करने से हमें वही चीज मिलती है, तो a में अगर हम लोग 0 ऐड करेंगे तो हमें a ही मिलेगा। क्या चीज मल्टीप्लाई करने से होल नंबर में हमें सेम होल नंबर मिलता है, प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब वही मिलना चाहिए ऐड करने से, तो वो है 0। होल नंबर में क्या मल्टीप्लाई करने से हमें वही होल नंबर मिलता है, वो है 1। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी 1 है और एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, 0। तो आज हमने ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर को लर्न किया। अभी आपको एक एक प्रॉपर्टी को लिख के अपने नोटबुक में नोट कर लेना है और इसी के ऊपर बेस जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जब तक आपको ये प्रॉपर्टीज ढंग से समझ में नहीं आएगी, स्पेशली इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव का यूज सबसे ज्यादा होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज सबसे ज्यादा है। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से सॉल्व करनी है, अच्छे से समझनी है और इसको अपने नोटबुक में भी आप लोगों को लिखना है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।